कहाँ लगाई हैं देखिए, और ये लड़की जो है देखिए अभी भी जो है, और ये जो है देखिए छुपा करके, और ये जो देखिए रेड रेड आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो है कि सिंदूर लगाई हुई है। लड़का आपको जो है कि प्रेग्नेंट भी किया था। हाँ, इसी बार तो मैं उनसे बोली थी। कितने दिन का प्रेगनेंसी था? 2 महीने की। 2 महीने का। आपको ये नहीं लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर लड़का वाकई में आपसे प्यार करता तो कहीं ना कहीं आपको नहीं छोड़ता, आपसे बात करना नहीं छोड़ता? हाँ, ये तो लगता है कि उनके मन में क्या है क्या नहीं, ये क्यों नहीं ऐसा लगता कर आपसे रहे हैं। लड़का जो है कि आपसे दूर भाग रहा है? दूर भागने की कोशिश ही कर रहे हैं, तभी तो मेरे से कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। लड़का जो है कि इनको प्रेग्नेंट भी किया था, उसके बाद से ये जो कि अबॉर्शन भी करवाई, और अब जो है कि लड़का इनके साथ रहना नहीं चाहते हैं। दोस्तों, हमारे बगल में एक पीड़िता है, और ये पीड़िता का आरोप है कि ये कुछ दिन पहले एक लड़के से प्यार करती है, और प्यार करने के बाद से जो है कि उससे शादी भी करती है, और शादी करने के बाद से जो है कि 9 साल उसके साथ रहती हैं, और 9 साल बाद जो है वो लड़का इनको छोड़ देता है। और तमाम बहुत सारा इनका जो है कि उस लड़के पे आरोप है। बातचीत करेंगे सारी चीज़ें पे, और जानेंगे कि आखिर इनके साथ क्या क्या हुआ, कैसे वो लड़का जो है कि प्यार करता है और कैसे इनको जो है छोड़ देता है। क्या नाम है आपका? शिल्पी कुमारी। शिल्पी कुमारी। आप किसी लड़के से प्यार की थी? जी। प्यार की थी और शादी भी की थी? हाँ, 6-7 साल बाद शादी भी की थी, कोर्ट मैरिज। तो क्यों छोड़ दिया आपको? अब पता नहीं, वो तो बात नहीं किए मेरे से, डायरेक्ट वो फ़ोन बंद कर दिया। बात ये है कि वो, मैं चाहती हूँ कि वो मेरे से बात करे, वो बात नहीं करना चाहते, पूरा कांटेक्ट ही मेरे से ख़त्म कर लिए हैं। कांटेक्ट खत्म कर लिए हैं? हाँ। जिससे आप प्यार करती थी? जिससे मैं प्यार करती थी। कितने दिनों से प्यार करती थी? 8-9 साल से। 8-9 साल से प्यार करती थी? हम्म। और 8-9 साल से प्यार करती थी, उसके बाद से जो है कि वो लड़का आपको छोड़ दिया? हाँ। आखिर क्यों छोड़ा, क्या दिक्कत है? वो तो वही बताएंगे, क्योंकि मेरे से बोले नहीं कि मेरे को ये दिक्कत है, मैं छोड़ रहा हूँ। बस वो बाहर गए, घर पे आए थे फरवरी में, हम लोग साथ में घूमे भी। और घूमने गए थे, 2-3 दिन उधर ही रहे थे। और उधर से आने के बाद घर पे आए, और घर 2-4 दिन बाद वो बाहर चले गए। बाहर जाने के बाद बस 2-3 दिन अच्छे से बात किए हैं। उसके बाद फ़ोन ऑफ कर दिए, बिन कुछ बताए। कुछ नहीं बताए कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ये नहीं। और फ़ोन बंद कर दिए। बंद करने के बाद वो बात नहीं किए तो मेरे। आपको जो है कि इस लड़का से जो है कि मुलाकात कहाँ हुआ था, कैसे आप लोगों में जो है कि बात स्टार्ट हुआ? वो रिलेशन में के हैं वो। आपके जो लड़का है, जो लड़का आपसे शादी किया था, वो आपके रिलेशन के ही है? हाँ। तो रिलेशन के हैं यानी आप लोग सेम कास्ट के हैं? हाँ, सेम कास्ट है। तो जब सेम कास्ट के हैं तो आप लोगों में क्या दिक्कत है आखिर? अब उनके घर वालों को ही दिक्कत है, मेरे घर वालों को तो दिक्कत नहीं है, हाँ। और मुझे भी दिक्कत नहीं है, उस लड़के को भी दिक्कत नहीं था। लेकिन अभी पता ना घर पे आए थे तो क्या हुआ, क्या करवाई उनकी मम्मी, क्या नहीं कराई, क्या बोली क्या नहीं बोली। घर आने के बाद मेरे से बात करना छोड़े वो। अच्छा, एक फोटो आपका है, वो फोटो में हम देखे कि आप उस फोटो में जो है कि सिंदूर लगाई हुई हैं। तो अभी आपके मांग में सिंदूर नहीं है, ऐसा क्यों? अभी भी मैं लगाई हूँ सिंदूर। अभी भी लगाई हैं? हम्म। कहाँ सिंदूर लगाई हैं, दिखाइएगा। छुपा के लगाई हूँ इधर। कहाँ लगाई हैं देखिए, और ये लड़की जो है देखिए अभी भी जो है, और ये जो है देखिए छुपा करके, और ये जो देखिए रेड रेड आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो है कि सिंदूर लगाई हुई है। और अभी भी जो है कि ये लड़का से प्यार करती हैं, और ये लड़का जो है इनको छोड़ करके चला गया है। लड़के के घर वाले मतलब आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ। तो आप लोग शादी जो है कहाँ किए थे, मंदिर में किए थे या फिर कोर्ट वगैरह में किए थे? कोर्ट मैरिज किए थे। कोर्ट मैरिज किए थे? हाँ। जब कोर्ट मैरिज भी कर लिए और घर पे भी किए थे कि सिर्फ कोर्ट में ही किए थे? कोर्ट मैरिज करने के बाद मैं अपने घर पे रहती थी, वो अपने घर पे तो रहते कोर्ट में थे। तो मान लीजिए वहाँ पे सिंदूर वगैरह सब कुछ लगा हुआ होगा? नहीं, वहाँ पे सिंदूर नहीं लगा। वहाँ पे सिंदूर नहीं लगता है? हाँ। वहाँ पे सिर्फ जो है कि मतलब कागज वगैरह कोर्ट सर्टिफिकेट बना दिया जाता है, हाँ। बस? हाँ, और आए थे मतलब घूमने के लिए इस बार, जो फरवरी में, तो मैं घूमने गई थी और वो घूमने गए थे। तब वो सिंदूर मेरे को लगाए थे। तब सिंदूर लगाए थे? हाँ। तो आपको तो कहना चाहिए ना कि जब लड़का आपको सिंदूर लगा दिया तो आपको उसके घर पे जाकर ना रहना चाहिए? मैं बोली थी उनसे हाँ। कि मैं यहीं से घर जाऊंगी आपके, मैं मुझे नहीं जाना अपने घर, जैसे कि मेरे घर वालों के इशू चल रहा था, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम। मैं बोली मैं अपने घर पे नहीं रह सकती, तो वो बोले कि जाओ, थोड़े दिन की बात है, 4-5 महीने की बात है, हम नवंबर तक तुमसे शादी कर लेंगे, और इसी मतलब महीने में, अप्रैल में सगाई कर लेंगे। इसकी बहन, उनकी बहन का शादी है 23 तारीख को, इसी 23 को। तो बोले थे 23 तारीख को ही मतलब सगाई कर लेंगे, आएंगे तो सबके सामने। ऐसे तो शादी वादी कर ही लिए हैं, लेकिन बोले थे कि सबके सामने सगाई कर लेंगे, सब कोई आया होगा तो, और नवंबर तक पक्का मैं शादी कर लूँगा। नवंबर तक मतलब लड़का जो है ये आश्वासन दिया था आपको कि नवंबर तक शादी कर लेंगे? कर लेंगे। और अभी जो है कि लड़का भाग गया है? हाँ, भाग गया है वो। पता ना कहाँ है, कैसा है। और उनके घर पे मैं कोशिश की हूँ बात करने की, उनको घर वालों से बोली थी कि प्लीज़ मुझे उनसे बात कराइए। तो उनकी मम्मी कह रही है कि मतलब उल्टा सीधा बोल रही थी, कह रही थी तेरी अथी है तो जा बात कर ले, तू जाके ढूंढ, मैं क्यों बताऊँ कहाँ है कहाँ नहीं। अच्छा, 8-9 साल तक आप रिलेशनशिप में रही, 8-9 साल
एक बहुत ज़्यादा दिन होता है, उस दरमियान में, उस दौर में आप लोग फिजिकल भी हुए होंगे। हाँ। आप लोग फिजिकल भी हुए होंगे तो आप प्रेग्नेंट भी हुई होंगी। हाँ। लड़का आपको जो है कि प्रेग्नेंट भी किया था। हाँ, इसी बार तो मैं उनसे बोली थी। कितने दिन का प्रेगनेंसी था? 2 महीने की। 2 महीने का। उसके बाद से आप जो है कि उसका अबॉर्शन करवा दी। मैं उनसे बोली थी मैसेज में कि इसी नंबर पे, जब भी वो लड़का बात कर रहा था, वो इसी नंबर पे बोली थी कि ऐसा ऐसा मैटर है, अब आप प्रेग्नेंट है। हाँ, विश्वास नहीं है तो मैं फ़ोटो भेज दे रही हूँ। तो मतलब फ़ोटो वोटो खींच के भेजी थी। तो फ़ोटो खींच के भेजी थी तो वो इग्नोर कर दिए थे। वो बोले थे, वो बोल रहे हैं कि ये मेरा सिम है, ये मेरा नंबर है, क्यों मेरे पास ये सब फ़ोटो भेज रही हो। लड़का का जो है दोस्त बोला दोस्त था। बोला था। हाँ। तो मैं बोली कि झूठ क्यों बोले, ये तो उन्हीं का नंबर है, उन्हीं का नाम नाम वाम सब दिखा रहा है, उन्हीं का फ़ोटो दिखा रहा है। ये भी दिखा रहा है कि वो मेरा नाम, मतलब माई वाइफ के नाम से सेव किए हैं नंबर। वो बोले थे कि नहीं, ये सब झूठ है, और उल्टा सीधा बोलने लगे, और वो सब मतलब एक तरह से देखा जाए तो लड़का कहीं ना कहीं आपसे बचने का प्रयास कर रहा है। हाँ, बचने का प्रयास किए। अब और लड़का चाहता है कि मतलब आपके साथ नहीं रहना चाहता है। लड़का के हरकतों से यही तो लग रहा है ना। हरकतों से ये लग रहा है, लेकिन उनके मन में, उनके दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, वो तो उनके आने के बाद वो आए और मेरे से कांटेक्ट करे, तब तो पता चले कि क्या मसला है, क्या क्यों ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अभी आप क्या चाहती हैं? मतलब अगर लड़का वो आएगा, अगर चाहेगा आपको अपने साथ ले जाएगा, अपने घर पे रखेगा, या फिर शादी वगैरह करेगा, तो आप कर लीजिएगा। हाँ, अभी भी करने के लिए आप तैयार हैं? तैयार है लड़का उनसे। इतना कुछ आपके साथ कर रहा है, इतना ऑपरेशन भी करवाया, उसके बाद से लड़का भाग भी रहा है, फिर भी आप उसके साथ रहने के लिए क्यों तैयार हैं? क्योंकि मैं उनसे प्यार करती हूँ। अभी भी उनके लिए आपके दिल में प्यार है, प्यार है। इतना करने के बाद भी? हम्म। लेकिन मान लीजिए, ठीक है, लड़का अगर आपसे मतलब मान लीजिए शादी वगैरह कर लेता है और उसके माँ बाप अगर आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तब क्या करिएगा? एक बार उनकी मम्मी भी बोली थी, जब मेरे से ये बात करते थे, कि ठीक है, जब कोर्ट मैरिज तुम लोग कर ही लिए हो, तो कैसे भी करके तो शादी होना ही होना है, तो हम अभी नहीं, 3 साल 4 साल बाद शादी करेंगे, तभी वहीं पे रहो। तो मैं उनको प्रॉब्लम बताई थी कि देखिए, मेरे घर पे ये सब प्रॉब्लम है, मुझे घर वाले मतलब टॉर्चर करते हैं, नहीं रखते हैं अच्छे से। तो वो बोली थी कि जाके कहीं रूम लेके रह, लेकिन यहाँ पे नहीं आना है तुमको, ऐसे बोली थी वो। मैं बोली कि ऐसे थोड़े ना कोई लड़की कहीं रूम लेके अकेले रह सकती है, वैसे भी मैं जॉब भी नहीं करती हूँ ना। तो वो बोली थी कि तुम्हें 1000-1500 खर्चे के लिए तो देता है ना, तो उसी से ले के रहे। मैं बोली नहीं, मैं जैसे तैसे रह लूँगी यहीं पे 1 साल 1.5 साल तक। वो बोली ठीक है। मैं भी मान गई थी कि ठीक है, जब वो कह रही हैं तो करना ज़रूरी है। तो मैं शांत से अच्छे से बातें करती थी। जब इस फरवरी में विशाल जी घर पे आए थे, तो आने के बाद इनको पता नहीं क्या की क्या नहीं की। एक बार तो बात करते हुए मतलब वो बोली भी थी कि हाँ, ज़्यादा मतलब गुस्सा दिला रही है तो फ़ोन बंद कर दे, बात मत कर, ऐसे बोली थी। मैं सुन रही थी फ़ोन पे। प्लस में बोली थी कि मतलब 5,000 रुपया देना। वो बोले थे कि वो धमकी देती है कोर्ट, मतलब कि मैं थाने में चली मतलब जाऊंगी। लड़का बोला अपने मम्मी से, जब उसकी माँ बोली तो लड़का बोला होगा कि वो धमकी देती है कि मतलब केस वगैरह कर देगी, हंसी मजाक में बोला होगा। हाँ हाँ, ऐसे बोले थे। तो वो बोल रही हैं कि वो सीरियस में बोल रही थी, गाली मुझे गाली दे रही थी, और बोल रही थी उनको नहीं पता था मेरा फ़ोन चालू रहता है। तो वो बोली थी कि 5,000 पैसे का तो खेल है, 5,000 रुपया देना, मैं अभी के अभी मतलब उल्टे उस पर केस कर दूंगी। आपके ऊपर? हाँ, मेरे ऊपर। तो मैं फ़ोन करके उनके फ़ोन पे पूछी, मम्मी आप ऐसा क्यों बोल रही थी, आखिर मैटर क्या है, मैं क्या की हूँ, अगर केस भी करना होगा तो कोई वजह चाहिए ना। तो वो बोली कि मैं बोली ही नहीं हूँ, ऐसे बोल रही थी। मैं ऐसे बोली मैं मतलब तो झूठ सुनी। बोल दी? हाँ, झूठ बोल दी। बोली कि मैं तो बोली नहीं हूँ, तुम बोलती हो सिर्फ, और फ़ोन काट दी वो। इतना सारा कुछ हुआ, 9 साल का रिलेशनशिप रहा, आप लोगों ने शादी भी किया, साथ में भी रहा, प्रेग्नेंट भी हुई आप। ये सारी चीज़ें जो है, प्रेगनेंसी वगैरह, शादी वगैरह, आपके घर वाले के सबको, घर आपके मम्मी पापा सबको पता था? नहीं, अभी अभी इसी समय का बात है। ये चीज़ अभी प्रेगनेंसी वगैरह आपके मम्मी पापा को नहीं पता था? और नहीं, उस लड़के के घर वाले के लोगों को? नहीं, बस उस लड़के को मैं बताई थी मैसेज में, जब मेरे से बात करना छोड़े थे ना, हाँ। तभी मैं बताई कि देखिए, मेरे से बात करना मत छोड़िए, ये मैटर है। इस मैटर में मेरे को तो बिल्कुल अकेला मत छोड़िए, मैं तो क्या कहीं करूँगी अकेले। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर लड़का वाकई में आपसे प्यार करता तो कहीं ना कहीं आपको नहीं छोड़ता, आपसे बात करना नहीं छोड़ता? हाँ, ये तो लगता है कि उनके मन में क्या है क्या नहीं, ये क्यों नहीं ऐसा लगता कर आपसे रहे लड़का जो है कि आपसे दूर भाग रहा है? हैं। दूर भागने की कोशिश ही कर रहे हैं, तभी तो मेरे से कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, छुप रहे हैं, मेरे से बात करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मैं फ़ोन भी करती हूँ उनके फ़ोन पे, तो कोई और पता नहीं उठाता किसको है। दे देते हैं फ़ोन उठाने के लिए। बिल्कुल। तो लास्ट क्या मतलब, आप क्या चाहती हैं, आप क्या चाहती हैं, आप क्या करना चाहती हैं लास्ट में? मैं यही करना चाहती हूँ कि
बस वो मेरे से शादी कर ले और अपने घर पे लेके जाए और अच्छे से रखे बस। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, यही एक आपका मतलब आपको उम्मीद है, मतलब आप यही चाह रही हैं लड़के से कि चाहे कुछ भी हो जाए बस आप मेरे से शादी कर लीजिए और कैसे भी आप अपने घर लेकर चले जाइए। और अच्छे से रखिए क्योंकि कभी कभी वो धमकी भी दिए थे उनके, मतलब जो रिश्तेदार हैं, लोग हैं, भाई वही लगते हैं, कि तुम्हें लेके भी जाएगा शादी करके तो तुम्हें अच्छे से रखेगा नहीं, ये तुमको काट के फेंक देगा, ये तो करेगा वो आपको करेगा। नहीं लगता जब लड़का आपसे शादी नहीं करना चाहता है तो आप भी छोड़ दीजिए, कहीं और आप भी शादी कर लीजिए, क्या दिक्कत है? अगर उनको, अगर ऐसा करना होता, अगर मैं उनके लिए अच्छी नहीं हूँ, ठीक है, तो 8 8 साल तक, 9 साल तक इस्तेमाल क्यों किए, पहले ही छोड़ दिए होते, 1 साल के अंदर ही, चाहे 1 महीने के अंदर ही, इतना तक क्यों आए, यहाँ तक कोर्ट मैरिज तक क्यों गए? कोई ज़बरदस्ती तो नहीं लेके जा सकता ना कि हाँ चलो चलो ज़बरदस्ती से चलो शादी कर लो मेरे से कोर्ट मैरिज, वो अपनी मर्जी से गए थे ना। चलिए, तो ये मामला है, हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं और उत्तर प्रदेश की ये पीड़ित लड़की है और इसका कहना है कि ये एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में रही 9 सालों तक, उसके बाद से शादी वगैरह भी की, फिजिकल भी, हर एक चीज़ की। इसके इसके घर वाले को मतलब कि राजी हैं, इनके घर वाले शादी करने के लिए, लेकिन लड़की के जो घर वाले हैं वो राजी नहीं है। और आखिरकार में लास्ट में जो लड़का भी है कहीं ना कहीं इनका साथ छोड़ रहा है और कहीं ना कहीं वो भी इनसे दूर भागने की कोशिश कर रहा है। इनका साफ तौर पे आप सुना कि ये कह रही हैं कि लड़का जो है कि इनको प्रेग्नेंट भी किया था, उसके बाद से ये जो कि अबॉर्शन भी करवाई और अब जो है कि लड़का इनके साथ रहना नहीं चाहते हैं। बाकी आप इस पीड़ित लड़की के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।